हेलो गाइस, दिस इज एनआरडी एंड वेलकम बैक विद अनदर वीडियो ऑफ जीके 24x7। सो आज के इस वीडियो में हम एसएससी कांस्टेबल पदों की भर्ती के लिए जो एडवर्टाइजमेंट निकला है उसके रिटन एग्जाम के लिए कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल आपके लिए लाए हैं। और यह सिर्फ आपके एसएससी कांस्टेबल के लिए नहीं बल्कि आपके हर तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही जरूरी क्वेश्चन है। और ये कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो अब तक हुए बहुत सारे एग्जाम्स में आ चुके हैं। सो आप हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक रहिए तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चंस कितने इंपॉर्टेंट है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। To get free study and job related videos, subscribe now and hit the bell icon for never miss an update in future. तो गाइज, आज का जो पहला सवाल है वो है वर्ल्ड बुद्धिस्ट प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन इज सिचुएटेड एट, यानी आपसे पूछा जा रहा है कि विश्व बुद्ध संपत्ति संगठन कहाँ पे स्थित है। ठीक है, आपके पास ऑप्शन है न्यूयॉर्क, लंदन, पेरिस और जेनेवा। तो यहाँ पे इस सवाल का जो सही जवाब होगा वो होगा जेनेवा। और जेनेवा कहाँ पे है? जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। और आपको बता दें कि वर्ल्ड बुद्धिस्ट प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन का जो स्थापन दिवस है वो है 1967, यानी 1967 को इस संगठन की सूचना हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है आपका, इन इंडिया साइबेरियन क्रेन कैन बी फाउंड इन। बहुत ही एक महत्वपूर्ण सवाल है। आपसे पूछा जा रहा है कि भारत में साइबेरियन क्रेन पाया जा सकता है। आपके पास ऑप्शन है सनसांगीर पक्षी अभयारण्य, उसके बाद है रणथंभौर पक्षी अभयारण्य, उसके बाद है दाचिगाम पार्क, उसके बाद है केवलादेव घना पक्षी अभयारण्य। ठीक है, तो इन चार ऑप्शनों में आपका जो चौथा ऑप्शन है वो आपका सही रहेगा, केवलादेव घना पक्षी अभयारण्य। ठीक है, तो इसके बारे में मैं आपको बता दूं कि ये राजस्थान में स्थित है और इस नेशनल पार्क को एज ए नेशनल पार्क का जो स्टेटस है वो 1981 में मिला था और ये डेडिकेटेड है लॉर्ड शिवा के ऊपर। ठीक है, तो हमारा जो नेक्स्ट सवाल है वो रहेगा आज का तीसरा सवाल। और आज का तीसरा जो सवाल है वो है जॉर्ज बर्नार्ड शो द ग्रेट ड्रामाटिस्ट वाज, यानी महान नाटककार जॉर्ज कौन थे? एन आयरिशमैन, एन इंग्लिशमैन, ए स्कॉट्समैन, ए वेल्स। तो यहाँ पे आपका जो सही जवाब आ जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 1, एन आयरिशमैन। जॉर्ज बर्नार्ड शो एक आयरिशमैन थे। और इनके बारे में एक महत्वपूर्ण जानकारी आपको बता दें कि जॉर्ज बर्नार्ड शो को नोबेल प्राइज मिला था 1925 में लिटरेचर के लिए। ठीक है, चौथा जो सवाल है वो बहुत ही महत्वपूर्ण एक सवाल है, व्हेयर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया, यानी भारत में पहली बार बिजली की आपूर्ति कहाँ शुरू की गई थी? आपके पास ऑप्शन है कोलकाता, दार्जिलिंग, मुंबई, चेन्नई। तो इसमें से आपका सही जवाब आ जाएगा कोलकाता, जो पहले कलकत्ता भी कहा जाता था। और इसकी सूचना हुई थी 1879, यानी पहले बिजली की आपूर्ति कलकत्ता में शुरू हुई थी 1879 में। ठीक है, नेक्स्ट आपका जो सवाल है वो है हु इंट्रोड्यूस ब्रॉडकास्टिंग इन इंडिया फर्स्ट, यानी भारत में सबसे पहले प्रसारण की शुरुआत किसने की थी? ठीक है, आपके पास ऑप्शन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ बॉम्बे प्रेसिडेंसी, गवर्नमेंट ऑफ बंगाल प्रेसिडेंसी या प्राइवेट एंटिटीज। तो यहाँ पे आपका सही जवाब आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4, प्राइवेट एंटिटीज। ठीक है, आज का जो छठा सवाल है वो है व्हिच अमंग द फॉलोइंग करेंसी इज द कॉस्टलीस्ट, यानी आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी मुद्रा सबसे महंगी है। आपके पास ऑप्शन है फ्रेंच फ्रांक, उसके बाद है स्विस फ्रांक, उसके बाद है यूरो और चौथा ऑप्शन है पाउंड स्टर्लिंग। तो अगर हम भारतीय रुपए के हिसाब से बात करें तो एक फ्रेंच फ्रांक की कीमत भारत के 13.39 रुपए के बराबर है। वही अगर स्विस फ्रांक की बात करें तो एक स्विस फ्रांक भारत के 81.40 रुपए के बराबर है। वही अगर यूरो की बात करें तो एक यूरो भारत के 87.35 रुपए के बराबर है। वही अगर पाउंड स्टर्लिंग की बात करें तो पाउंड स्टर्लिंग भारत के 97.64 रुपए के बराबर है। तो इस हिसाब से अगर बात करें तो हमारा जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4, पाउंड स्टर्लिंग। ठीक है, तो अगर हम इस सवाल पर थोड़ा और डिस्कशन करें तो फ्रेंच फ्रांक जो है
वो फ्रांस की करेंसी है, ठीक है। वही अगर हम बात करें स्विस फ्रांक की, तो स्विस फ्रांक स्विट्जरलैंड की करेंसी है। वही अगर यूरो की बात करें तो देखिए यूरो लगभग 19 कंट्रीज की करेंसी है। वही अगर हम अंतिम ऑप्शन जो हमारा सही था पाउंड स्टर्लिंग की बात करें, तो पाउंड स्टर्लिंग यूनाइटेड किंगडम की करेंसी है, ठीक है। सो नेक्स्ट जो हमारा सवाल है वो है हु डिजाइन दी सेंट पीटर स्क्वायर, ठीक है। यानी आपसे पूछा जा रहा है कि सेंट पीटर स्क्वायर का डिजाइन किसने तैयार किया था, ठीक है। यानी कौन आर्किटेक्ट थे। तो आपके पास ऑप्शन है लियोनार्डो दा विंसी, उसके बाद है माइकल एंजेलो, उसके बाद है बार्निनी, उसके बाद है बोरोमिनी, ठीक है। तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो है जियान लोवेंजो बिरिनी। तो अगर हम ऑप्शंस की बात करें तो ऑप्शंस में हमारा 3 नंबर ऑप्शन बिरिनी है। तो इस हिसाब से सही जवाब होगा बिरिनी। और बिरिनी का जो पूरा नाम है अभी थोड़ी देर पहले हमने बताया था कि जियान लोवेंजो बिरिनी, ठीक है। और ये जो सेंट पीटर स्क्वायर है ये वेटिकन सिटी में स्थित है। और सेंट पीटर स्क्वायर को लगभग 1656 से लेकर 1667 तक बनाया गया था, ठीक है। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट सवाल है वो है व्हाट इज किट्टी हॉक, ठीक है। किट्टी हॉक क्या है। ए सबमरीन है, ए फाइटर एयरक्राफ्ट है, एन एयरक्राफ्ट कैरियर है, ए लेडी अमेरिकन सेनेटर है, ठीक है। तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो है किट्टी हॉक एक सबमरीन है और ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का सबमरीन है, ठीक है। नेक्स्ट जो सवाल है आपका द लेंथिएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन इन दी वर्ल्ड इज, यानी दुनिया में सबसे लंबा संविधान किसका है, यानी किस देश का है। आपके पास ऑप्शन है इंडियन, अमेरिकन, ब्रिटिश, फ्रांस। तो इसमें से आपका सही जवाब आ जाएगा इंडियन। जी हाँ, हमारे देश भारतवर्ष की जो कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान है वो दुनिया का सबसे लंबा संविधान है, ठीक है। जिसमें 444 आर्टिकल से 12 शेड्यूल से उसके बाद 124 अमेंडमेंट से, ठीक है। तो आज का जो 10वां सवाल है वो विच इज द फास्टेस्ट रनिंग ट्रेन ऑन या रेलवे, यानी आपसे पूछा जा रहा है कि भारतीय रेलवे में सबसे तेज चलने वाली ट्रेन कौन सी है। आपके पास ऑप्शन है मुंबई गोवा सुपरफास्ट एक्सप्रेस, उसके बाद है न्यू दिल्ली लखनऊ शताब्दी एक्सप्रेस, उसके बाद है न्यू दिल्ली मुंबई राजधानी एक्सप्रेस या न्यू दिल्ली चंडीगढ़ शताब्दी एक्सप्रेस। तो अगर हम ऑप्शंस की बात करें तो इस ऑप्शंस में हमारा जो है मुंबई गोवा सुपरफास्ट एक्सप्रेस यानी ऑप्शन नंबर 1 सही रहेगा। और इसकी स्पीड क्या है 130 किलोमीटर पर आवर। वही अगर ये तो हमने ऑप्शंस की बात की, अगर सबसे तेज चलने वाली ट्रेन की बात करें तो वर्तमान में गतिमान एक्सप्रेस जो है जो दिल्ली से आगरा तक जाती है वह सबसे ज्यादा तेज चलने वाली ट्रेन है जिसका लगभग स्पीड 160 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। नेक्स्ट एक महत्वपूर्ण सवाल है आपके सामने और वो सवाल है which टीवी चैनल ब्रॉडकास्ट द प्रोग्राम ज्ञान दर्शन, यानी किस टीवी चैनल ने ज्ञान दर्शन कार्यक्रम प्रसारित किया या किया जाता है, ठीक है। तो आपके पास है ऑप्शन से जी, सोनी, दूरदर्शन या स्टार। तो ये एक आसान सा सवाल है जिसका जवाब होगा दूरदर्शन, ठीक है। नेक्स्ट जो आपका सवाल है वो है इकेबाना इज अ जापानीज फॉर्म ऑफ, यानी इकेबाना जापानी का क्या रूप है, यानी कौन सा रूप है जापानीज में, ठीक है। आपके पास ऑप्शन है मॉडर्न पेंटिंग यानी आधुनिक चित्रकला, मार्शल आर्ट या फूलों की व्यवस्था है या एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस यानी कृषि पद्धति है। तो इकेबाना जो जापानीज फॉर्म है वो फ्लावर अरेंजमेंट का फॉर्म है यानी कि फूलों की व्यवस्था का एक रूप है, ठीक है, यानी प्रकार है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा सवाल है वो है हु वाज द फर्स्ट वुमन टू बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ ए कंट्री। इन्हें आपसे पूछा जा रहा है कि प्रधानमंत्री बनने वाली पहली महिला कौन थी किसी भी देश की, ठीक है। आपके पास ऑप्शन है गोल्डा मेयर, उसके बाद है मार्गरेट थैचर, उसके बाद है इंदिरा गांधी और नेक्स्ट ऑप्शन से आपका सिरिमावो बंदरनायके, ठीक है। तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो है आपका सिरिमावो बंदरनायके, ठीक है। और ये श्रीलंका के प्रधानमंत्री बने थे और ये बात थी 1960 की। 1960 में श्रीलंका के पहले जो महिला प्रधानमंत्री और दुनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी थी वो थी सिरिमावो बंदरनायके, ठीक है। नेक्स्ट सवाल है आपका माउंट एवरेस्ट इज नेम्ड आफ्टर, यानी माउंट एवरेस्ट के नाम किसके नाम पर रखा गया था, ठीक है।
आपके पास ऑप्शन है द किंग ऑफ इंग्लैंड, द फर्स्ट क्लाइंबर ऑफ द पीक, ए सर्वेयर जनरल ऑफ इंडिया, और अंतिम ऑप्शन है द वायसरॉय ऑफ इंडिया। ठीक है, तो इस 14वें सवाल का जो आपका सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर 4, द ब्रिटिश वायसरॉय ऑफ इंडिया। और अगर हम माउंट एवरेस्ट की बात करें तो एक महत्वपूर्ण जानकारी आपको बता दें कि माउंट एवरेस्ट जो है वो नेपाल में स्थित है और इसकी ऊंचाई सी लेवल से लगभग 8,848 मीटर ऊंचा है। ठीक है, नेक्स्ट जो सवाल है आपका, हु ब्रॉडकास्ट दी बायलाइन सबसे तेज, यानी सबसे तेज जो एक उपलाइन है वो कौन सी कंपनी या कौन सा चैनल प्रसारण करता है जिसका टैगलाइन है सबसे तेज। ठीक है, आपके पास ऑप्शन है जी न्यूज, एनडीटीवी, न्यूज 24 या आज तक। तो देखिए, हम न्यूज चैनल में बहुत ही बार देखते हैं सबसे तेज कहाँ पे चलता है और किसका टैगलाइन है, आज तक का टैगलाइन है। ठीक है, और आज तक के बारे में आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी दे दें कि आज तक लॉन्च हुआ था 31 दिसंबर 2000 में। ठीक है, यानी आज से लेकर लगभग 20 साल पहले। नेक्स्ट जो सवाल है, व्हिच नेशन हैज द हाईएस्ट मुस्लिम पॉपुलेशन, यानी किस देश में मुस्लिम आबादी सबसे ज्यादा है। आपके पास ऑप्शन है सऊदी अरबिया, बांग्लादेश, ईरान या इंडोनेशिया। तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो है इंडोनेशिया। ठीक है, और इंडोनेशिया में लगभग 225 मिलियन मुस्लिम रहते हैं। नेक्स्ट जो हमारा सवाल है वो है, व्हिच सिटी इज ऑल्सो नोन एज बिग एप्पल, यानी कि एप्पल को बिग एप्पल के नाम से भी जाना जाता है। आपके पास ऑप्शन है मद्रिद जो स्पेन में है, या लुजानी जो स्विट्जरलैंड में है, वही कैनबेरा ऑस्ट्रेलिया, और अंतिम ऑप्शन है न्यूयॉर्क यूएसए। तो इस सवाल का जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4, न्यूयॉर्क यूएसए, यानी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर को बिग एप्पल भी कहा जाता है। नेक्स्ट जो सवाल है आपका वो है, विथ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड्स इज बेन किंग्सले एसोसिएटेड, यानी बिंग किंग्सले निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से जुड़े थे। ठीक है, आपके पास ऑप्शन है स्पोर्ट्स, मेडिकल साइंस, मोशन पिक्चर या सोशल सर्विस। तो इस 18वें सवाल का जो सही जवाब है वो है मोशन पिक्चर्स, यानी आपका ऑप्शन नंबर 3 सही रहेगा। और मोशन पिक्चर्स क्या है, गतिशील तस्वीरें है। ठीक है, इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट सवाल है वो है, व्हेन वाज कलर टीवी ट्रांसमिशन इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया। तो देखिए, हम सबको पता है कि कलर टीवी आने से पहले ब्लैक एंड व्हाइट टीवी या ब्लैक एंड व्हाइट स्क्रीन का ही इस्तेमाल होता था। तो पहले कलर टीवी का प्रसारण कब शुरू हुआ था। आपके पास ऑप्शन है 1980, 1981, 1982 या 1984। तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो है अप्रैल 25, 1980 को दूरदर्शन ने पहले कलर ट्रांसमिशन यानी कलर रंगीन टीवी प्रसारण शुरू किया था। और 1980s में क्या था, 1980s तक क्या होता था, ब्लैक एंड व्हाइट का इस्तेमाल होता था। और 1980s में पहले दूरदर्शन ने कलर टीवी का प्रसारण शुरू किया था। ठीक है, नेक्स्ट जो आपका सवाल है वो है, व्हेन वाज इसरो सेटअप, यानी इसरो की स्थापना कब हुई थी। आपके पास ऑप्शन है 1965, 1969, 1971 और 1976। तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो है 15 अगस्त 1969, यानी ऑप्शन नंबर 2 आपका सही रहेगा। और इसरो का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है, बेंगलुरु में है। ठीक है, इस बात को जरूर याद रखिएगा। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट सवाल है वो है, हाउ मेनी कंट्रीज हैव एक्सप्लोडेड द एटम बम बिफोर इंडिया, यानी भारत से पहले कितने देशों ने परमाणु बम का परीक्षण या विस्फोट किया है। आपके पास ऑप्शन से 5, उसके बाद है 6, उसके बाद है 4, उसके बाद है 3। भारत से पहले यहाँ पे 5 देशों ने परमाणु बम का परीक्षण या विस्फोट किया। ठीक है, और वो 5 क्या है ये मैं आपको बताता हूँ। यूएस यानी यूनाइटेड स्टेट, उसके बाद है सोवियत है ब्रिटेन, उसके बाद है ब्रिटेन, उसके बाद है फ्रांस और चाइना। तो भारत 6ठा देश बना था परमाणु बम का परीक्षण करने वाला। ठीक है, नेक्स्ट जो सवाल है वो है, वेयर वाज द फर्स्ट इंजीनियरिंग कॉलेज ऑफ इंडिया लोकेटेड, यानी भारतवर्ष का पहला इंजीनियरिंग कॉलेज कहाँ पे स्थापित है। ठीक है,
यानी कि कहाँ पे स्थापित हुआ था। आपके पास ऑप्शन है बॉम्बे, जिसको हम आज मुंबई के नाम से जानते हैं। उसके बाद है रुड़की, वाराणसी या कलकत्ता, जो अब कलकत्ता बन चुका है। ठीक है, पहले कलकत्ता कहा जाता था और अब क्या है, कोलकाता कहा जाता है। तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो है रुड़की। ठीक है, रुड़की में ही पहले इंजीनियरिंग कॉलेज बना था। और आपको बता दें कि रुड़की उत्तराखंड में है और पहले जो इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना हुई थी वो 1847 में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट जो सवाल है आपका, इकोमार्क इज ए सिंबल रिलेटेड टू, यानी इकोमार्क किससे संबंधित प्रतीक है। आपके पास ऑप्शन है एक्सपोर्टेड गुड्स, इंपोर्टेड गुड्स, गुड्स सेफ फॉर एनवायरमेंट और अंतिम ऑप्शन से बेस्ट क्वालिटी। तो आपसे पूछा जा रहा है कि इकोमार्क किससे संबंधित प्रतीक है, निर्यातित माल का प्रतीक है, यातित है, माल का प्रतीक है, या पर्यावरण के लिए सुरक्षित सामान है, या बेस्ट क्वालिटी है। तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 3, गुड्स सेफ फॉर एनवायरमेंट। ठीक है, नेक्स्ट जो सवाल है आपका वो है द टर्म बोट पीपल रिफर्स टू द माइग्रेंट फ्रॉम। ठीक है, तो नाव लोग का शब्द प्रवासी से किस प्रवासी से संबंधित करता है या संदर्भित करता है। आपके पास ऑप्शन है श्रीलंका टू इंडिया, चाइना टू यूएसए, वियतनाम टू थाईलैंड या वियतनाम टू यूएसए। तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन नंबर 3, वियतनाम टू थाईलैंड। ठीक है, तो आज का जो अंतिम सवाल है वो बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। द फर्स्ट गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स अपीयर्ड इन द ईयर, यानी किस वर्ष में पहली बार गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज हुआ था। ठीक है, तो आपके पास ऑप्शन है 1950, 1954, 1960, 1963। तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो है 27 अगस्त 1955। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन 1955 नहीं है, तो हम नियर बाई की बात करें तो 1954 है। लेकिन एक्चुअल जो डेट है, जिस डेट पे पहले गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज हुआ था वो था 27 अगस्त 1955। और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के फाउंडर थे सर ह्यूज बिएवर। ठीक है, तो गाइज इस वीडियो में बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसे ही वीडियोस रोजाना पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को दबाना ना भूले ताकि आपसे कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो। तो इस वीडियो में अब तक हमारे साथ बने रहने के लिए आप सबका शुक्रिया।